कैसे ये होलकर साम्राज्य की बहू बनी। चौंडी नाम के एक छोटे से गांव से एक 8 साल की कन्या विवाहित होकर नगर इंदौर में प्रवेश करती है। वो पूरे विश्व में जो है कीर्तिमान स्थापित करती है, न केवल सभी राजनीतिज्ञों के लिए बल्कि सामान्य आम रैयत के लिए, और रैयत उसे माँ कहती है। 5000 वर्ष की इस सभ्यता में एक भी महिला शासिका ऐसी नहीं हुई जिसने रैयत को छला हो या पुण्य श्लोक की उपाधि कुल मिलाकर 4 लोगों को मिली है। 3 ऋषि तपस्वी हैं जो कि पौराणिक काल से संदर्भ, और इस आधुनिक काल में या इस भारतवर्ष के इतिहास में को पुण्य श्लोक कहा गया है। जो उनकी ताकत थी वो केवल उनकी सात्विकता ही नहीं थी, उनका केवल एक दैवीय स्वरूप वो नहीं था, सामरिक दृष्टिकोण से भी मातोश्री उतनी ही चतुर, उतनी ही चालाक और उतनी प्रबंध जो है कुशल थी। उसे मालूम था कि अगर ये आवेदन या ये निवेदन मैं अस्वीकार करता हूँ तो मेरे पास में बड़ी मुसीबतें यहाँ पर बनारस में आ जाएगी। वो 8 साल की बच्ची उस पेशवा को कहती है, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ पूजा चल रही है। और वहीं तय होता है, बाजीराव उन्हें देखते हैं और मल्हारराव की तरफ देखते हैं, कहते हैं ये लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। आपको मालूम है अहिल्या देवी का विवाह बाजीराव प्रथम ने कराया है। 25 तोला सोना गिफ्ट किया है, पूना लाल महल में शादी हुई है। मतलब वो भी एक बहुत दूरदर्शी, दूरगामी वो परिदृश्य रखने वाले इंसान थे कि उन्हें समझ में आ गया था कि शायद खांडेराव होलकर, मालेराव होलकर, ये लोग शायद होलकर साम्राज्य को उस हिसाब से ना चला पाए जैसा देवी अहिल्याबाई चला सके। हिंदुस्तान सुनने में एक भूखंड, लेकिन इतिहास के मामले में इससे ज्यादा रिच देश कोई नहीं हुआ। और इसके इतिहास को रिच बनाने में कई योद्धाओं का नाम रहा, कई शासकों का नाम रहा, लेकिन उन शासकों पर शासन करने वाला एक नाम है, या वाली एक नाम है। उसको पुण्यात्मा कहूं, उसको देवी कहूं, उसको लोक माता कहूं, उसको मातोश्वरी कहूं, जिसने हिंदुस्तान के पुनर्उद्धार के लिए लगभग सर्वस्व लुटा दिया था। उस देवी का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। 31 मई को उनकी 301वीं जयंती है। इसीलिए आज मैंने मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है, एक राइटर, एक ऑथर, एक आर्टिस्ट, एक स्टोरी टेलर, एक हिस्टोरियन और एक एक्टर, जिन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के एक महानाट्य लिखे, उसको पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शित किया। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आज। मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करने में। सर श्री किरण सानी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में सर, टीआरटी पॉडकास्ट में। सर मैं आपकी एज से आधी एज का इंसान, मुझे नहीं पता, मैं इस क्षेत्र का भी नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उस महिला ने अंदर एक अलग जगाई, एक ज्योति जगाई कि इसके बारे में जानना चाहिए। क्यों देवी अहिल्याबाई होलकर को इंदौर वाले ठीक उस तरह समझते हैं जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज। पहले सवाल से शुरू करते हैं सर। साधारण सा गांव चौंडी, वहां की एक छोटी सी बालिका, कैसे ये होलकर साम्राज्य की बहू बनी सर? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। बहुत ही सुंदर सा जो है शुरुआत आपने करी है, बड़ी सुंदर थी कि चौंडी नाम के एक छोटे से गांव से एक 8 साल की कन्या विवाहित होकर नगर इंदौर में प्रवेश करती है और अपनी चर्या, अपनी तपस्या और अपने राजयोग से वो पूरे विश्व में जो है कीर्तिमान स्थापित करती है, न केवल सभी राजनीतिज्ञों के लिए बल्कि सामान्य आम रैयत के लिए, और रैयत उसे माँ कहती है। ये इतिहास का सबसे दुर्लभ उदाहरण है। दुनिया के इतिहास में कभी किसी शासक को किसी रैयत ने माँ नहीं कहा। बहुत बड़े शासक भी हुए लेकिन मदर नहीं, किसी को इनको माँ कहा। हम नॉर्थ इंडियंस उन्हें देवी अहिल्याबाई होलकर कहते हैं क्योंकि हमारी शायद एरिया वाइज कनेक्टिविटी वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सुना है
या तो वो लोक माता है या मातोश्री है। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्याखंडे भारत भूमि 5000 वर्ष पुरानी अपनी जो है सभ्यता संस्कृति, अनेकों भूपति हुए, अनेकों राजा हुए और बहुत मतलब पराक्रमी हुए, बहुत अच्छे भी हुए, परंतु कुछ बुरे भी हुए। हमारी सभ्यता में कुछ ऐसे भी हुए जिसमें कि अगर हम थोड़ा सा मतलब इतिहास से पीछे जाए, पौराणिक काल में भी जाए, तब भी हमें सत्ता के मत में चूर लोग हो ही जाते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी सभ्यता में यह है, 5000 वर्ष की इस सभ्यता में एक भी महिला शासिका ऐसी नहीं हुई जिसने रैयत को छला हो या दुखा। बिल्कुल, महिला शासक कोई नहीं। ये बहुत अद्भुत है हमारी संस्कृति और हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति की ये बात कि जितनी भी महिलाएं हुई, चाहे वो सातकर्णी जो है माता गौतमी हो, या फिर मातोश्री जिजाऊ हो, या फिर पुण्य श्लोक मातोश्री अहिल्या देवी होलकर हो। अब यहाँ मैंने इनको पुण्य श्लोक का क्या मतलब, जितनी उपमाएं मिलती जाएंगी सर, वो शायद सारी समेट के देवी अहिल्याबाई होलकर की ही झोली में जाती जाएंगी। पुण्य श्लोक की ये उपाधि कुल मिलाकर 4 लोगों को मिली है। 3 ऋषि तपस्वी हैं जो कि पौराणिक काल से संदर्भ रखते हैं, और इस आधुनिक काल में या इस भारतवर्ष के इतिहास में मातोश्री अहिल्या देवी को पुण्य श्लोक कहा गया है। पुण्य श्लोक का क्या अर्थ, क्यों पुण्य श्लोक कहा गया? बड़ा महत्वपूर्ण सा, मतलब साधारण लोग कहते हैं पुण्य श्लोक मातोश्री, मीनिंग क्या पुण्य श्लोक? जब मैं महानाट्य लिख रहा था तब ये शब्द मेरे को कौन रहा था, पीछा कर रहा था। बहुत कुछ पढ़ने, कुछ विद्वानों से जानकारी वगैरह यूं त्यों लेने के बाद में मुझे ये पता पड़ा कि जिनके उच्चारण मात्र से आपको समस्त वेद, सभी पुराण, सभी वेदांतिक ग्रंथ और सभी उपवास पारण, इनके तपस्या का फल प्राप्त होता है, वो केवल अहिल्या इस नाम के उच्चारण से प्राप्त होता है, इसीलिए पुण्य श्लोक कहा गया। अब पुण्य श्लोक किसने कहा? भाई मातोश्री अहिल्या देवी तो सामान्य आम रैयत में ले लेते हैं ना, लेकिन पुण्य श्लोक जब मातोश्री ने यहाँ पर मतलब महेश्वर में बैठकर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया और जब ज्ञानव्यापी परिसर का उद्धार किया, तब चारों पीठों के शंकराचार्यों ने एक मत होकर इस आधुनिक युग में उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि दी। ये कहानी है पुण्य श्लोका सिर्फ टर्म की, केवल पुण्य श्लोक बोलने। क्या पढ़ा था बनारस में जाके एक शिव मंदिर को बनवाना, जिसे बार बार मुगलों ने, आक्रांताओं ने तोड़ा। वो चाहती महारानी थी आराम से बैठनी, कोई जरूरत नहीं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मातोश्री तो सूबेदार थी, पेशवा द्वारा नियुक्त किया गया था, है ना। प्रशासनिक अधिकार मातोश्री के पास में थे और सामरिक अधिकार जो है वो तुकोजीराव प्रथम के पास में। मातोश्री जो है उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्धार का जीर्णोद्धार जब वो कर रही थी, तब वहाँ एक मुगल सूबेदार थे। स्वाभाविक ही मुगल शासन था उत्तर भारत में पूरा। कोई मुगल शासक क्यों किसी को अपनी टेरिटरी में आकर ये सब करने देगा? जब अहिल्या देवी उन्हें पत्र लिखती है और कहती हैं कि ये सनातन धर्म का प्रमुख स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, और मैं इसका उद्धार करना चाहती हूँ, और इसके लिए जो है आपको मैं निवेदन, मतलब मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ जी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? ये सवाल था कि कोई क्यों करेगा। मातोश्री की जो ज़रब थी उस समय, जो उनकी ताकत थी, वो केवल उनकी सात्विकता ही नहीं थी, उनका केवल एक दैवीय स्वरूप वो नहीं था, सामरिक दृष्टिकोण से भी मातोश्री उतनी ही चतुर, उतनी ही चालाक और उतनी प्रबंध जो है कुशल थी। उसे मालूम था कि अगर ये आवेदन या ये निवेदन मैं अस्वीकार करता हूँ तो मेरे पास में बड़ी मुसीबतें यहाँ पर बनारस में आ जाएगी। पूरा मराठा साम्राज्य टूट पड़ेगा, होलकर साम्राज्य पूरा खत्म कर देगा, क्योंकि मुगल उस समय तक तो कमजोर हो ही चुके थे सर। अब आपका जो सवाल है कि चौंडी से निकलकर यहाँ पर आए, बिल्कुल इंदौर आए, IIT तो की उन्होंने, IIM से तो पास आउट नहीं थी जी,
क्या था ऐसा जो कि उनकी प्रबंधीय कौशल इतना विकसित मतलब हुआ और इतना सुंदर हुआ। मेरे अपने रिसर्च के दौरान मुझे एक ही बात समझ में आई, दूसरों के प्रति जो दर्द और दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरा कोई भी मतलब, यही एक गुण ऐसा था जिससे कि सारी प्रबंध कौशलता प्राप्त हुई। तो मैं अगर बोलूं, सॉरी सर मैं बीच में कट रहा हूं, तो मतलब एक 8 साल की बच्ची में भी वो मातृत्व उस अवस्था में भी, उस एज में भी जागा हुआ था कि दूसरों की तकलीफ होती है। ये एक महिला ही फील कर सकती है सर, हम मर्द लोग नहीं कर सकते। शायद रोड पे पड़े किसी घायल इंसान को देख के एक महिला का दिल पसीज सकता है, आदमी का शायद नहीं पसीज सकता। तो वो उस 8 साल की बच्ची में वो फीलिंग आ चुकी थी। 8 साल की बच्ची चौंडी में जो नदी है, नदी का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, उस नदी के किनारे शिव मंदिर में रेत का शिवलिंग बनाकर जो है पूजा अर्चना का ही उसका खेल हुआ करता था, वो करती थी। और बाजीराव की फौज निकली उधर से, मराठाओं की, पेशवाओं की फौज निकली और तेजी से घोड़े दौड़ते हुए जा रहे थे। वो 8 साल की बच्ची उस मतलब पेशवा को कहती है, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ पूजा चल रही है। मतलब आपकी जो कूच है या आपकी जो चाल है आप कहीं और से करिए, यहाँ पर मेरे तपस्या का स्थल है। और वहीं तय होता है। बाजीराव ने देखते हैं और मल्हारराव की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। आपको मालूम है अहिल्या देवी का विवाह बाजीराव प्रथम ने कराया है। 25 तोला सोना गिफ्ट किया है, पूना लाल महल में शादी हुई है। अच्छा, इंदौर से, मतलब इंदौर से शुरुआत नहीं हुई है इस संबंध की, पूना से शुरुआत। उन्होंने उसी मुहिम में, रात में पड़ाव था चौंडी में, वहीं उन्होंने जो है इनके पिताजी को बुलाया, माणको जी शिंदे को, और कहा कि ये विवाह हम निश्चित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मल्हारराव ने कहा कि भाई ये मतलब आपने कहा होना ही है, लेकिन का आदेश है। माणको जी शिंदे पाटिल थे गाँव, उन्होंने कहा कि ये मेरी क्षमताओं से बाहर होगा। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ मल्हारराव होलकर है जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे उस समय। तब तक वो सूबेदार नहीं थे, लेकिन वो फौज में बड़ा प्रमुख मतलब उनके पास में पद था, ये था। तो उन्होंने एक शंका व्यक्त की कि ये सब कैसे होगा। तो बाजीराव ने कहा ये विवाह मैं करूंगा, और 25 तोला सोना उस समय गिफ्ट किया गया। आज लेने में अब अहिल्याबाई जो है, मातोश्री जो है, जो जन्मजात होते हैं, जो मतलब वैसे ही मतलब वो तो आते ही सब इसीलिए। आपको तो मतलब जैसे हम भगत सिंह की बात करें थोड़ा सा, मतलब कंटेम्प्रेरी देखें, 23 साल की उम्र में जो है आदमी फांसी पे लटक जाता है। 19 साल की उम्र में वो वेदों पर भाष्य लिखने लगते हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, ये मतलब 20 साल की उम्र तक तो उनका फिलॉसफी, उनकी जो है दर्शन, उनका जो है भारतीय राजनीति और भारतीय शासनकर्ताओं को क्या होना चाहिए इस पे था। ये कौन सिखा सकता है? ये कोई सिखा सकता है क्या? नहीं, ये तो सीखा सिखाया आता है। बिल्कुल ऐसे ही मातोश्री जो है ऊपर से ही, या मैं मतलब ये कहा जाए कि ये मेरा उनके प्रति श्रद्धा विश्वास ये भी हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी औपचारिक शिक्षा कभी ग्रहण नहीं की। लेकिन औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वालों से कई गुना ज्यादा वो जो है शिक्षित नजर आती थी। अहिल्याबाई बहुत सुंदर लिखती थी, पढ़ती थी, प्रबंधीय कौशल तो उनका था ही। आपने शिक्षा और उनकी ट्रेनिंग में, मेरा अगला सवाल ही उस चीज पर था कि सर उस समय तो जबकि महिलाओं को तो सिर्फ घर के कामकाज ही सिखाए जाते थे ज्यादातर, सॉरी मैं पेट्रियार्कल नहीं हो रहा हूँ, बट महिलाओं को ज्यादा काम सिखाए भी जाते थे। सरदार मल्हारराव होलकर नाम जाना जाता है उनके नाम से, कि इंदौर का नाम हुआ। हाँ। इंदौर की शुरुआत उनके नाम से हुई। सरदार मल्हारराव होलकर ने ऐसी क्या ट्रेनिंग दी कि वो अहिल्याबाई देवी बन गई? ये विश्व के इतिहास की दूसरी बड़ी मतलब जो है घटना है कि कोई ससुर जो है 1730, 1732, 34, 35 और 1740, 45 तक जो है अपनी बहू को शिक्षित कर रहा है। काय में? आर्थिक प्रबंधन में, सामरिक प्रबंधन में, है ना, और भौगोलिक प्रबंधन में। ये उसे मल्हारराव ट्रेंड कर रहे हैं। उन मातोश्री को घुड़सवारी की शिक्षा देने वाले स्वयं मल्हारराव होलकर। ये बताओ हमारी सभ्यता में ये संभव है साहब? जिस समय इस दुनिया में स्त्री को दोयम दर्जे का पशु समझा जाता था,
उस दौरान यहाँ भारतवर्ष में एक ससुर अपनी बहू को किस लिए ट्रेन कर रहा है, क्योंकि उसे उसके में भविष्य का शासक नजर आ रहा है। मतलब वो भी एक बहुत दूरगामी वो परिदृश्य रखने वाले इंसान थे कि उन्हें समझ में आ गया था कि शायद खांडेराव होलकर या इनका बेटा, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, मालेराव होलकर, ये लोग शायद होलकर साम्राज्य को उस हिसाब से ना चला पाए जैसा देवी अहिल्याबाई चला सकती हैं। निश्चित तौर पे जो लोग जो है इतना बड़ा मतलब इतने बड़ा साम्राज्य संभालते हैं, उनको आदमी की परख बहुत, मनुष्य और मनुष्यता की परख बहुत होती है। तो ये तो देख के ही उन्हें समझ में आया था अपनी पहली घटना से ही, जब उन्होंने बाजीराव को कहा था कि आप अपने घोड़े का रुख उधर से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो जो तेज था और वो जो निर्भीकता थी, वो तो प्रकट पहली क्षण से हुआ। दूसरी बात यह कि हीरा हीरा होता है, वो पहचान आ जाती है, वो पारखी नजर पकड़ लेती है, वो खुद अपना प्रकाश देता है ना। और उनकी सीखने की ललक ही उन्हें जो है मल्हारराव के पास में लेके गई, सीखने की ललक, बार बार हर चीज को सीखने की ललक। सर 1754 में कुमेर का युद्ध होता है। कुमेर, खांडेराव होलकर अपनी जान गंवा देते हैं, पति की मृत्यु की खबर आती है। एक महिला के लिए भले ही वो रानी हो, भले ही वो देवी हो, लेकिन उसका सुहाग जाना उस महिला को तोड़ देता है। इसी मराठा साम्राज्य की बात करूं, जब नेवलकर वंश के राजा की डेथ होती है, तब रानी झांसी लक्ष्मीबाई भी टूट गई थी। तो कुमेर के युद्ध में जब खांडेराव मारे जाते हैं, उसके बाद कैसे अहिल्याबाई ने पूरी सत्ता संभाली, क्योंकि हमेशा से मराठा साम्राज्य खुली मिठाई थी और मक्खियों की तरह उस पर हर किसी की नजर रहती थी। और इंदौर, जिसकी 17 करोड़ की खासगी रही हो, किसकी नजर नहीं होगी? अंग्रेजों की, पुर्तगालियों की, मुगलों की, पठानों की, बुंदेलों की, हर राजपूतों की, हर किसी की नजर रही होगी सर। तो कैसे उनने ये संभाला? बहुत खुशी की बात है, आपने जो है मुझे कहा कि 17 करोड़ की खासगी की दौलत। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि अहिल्या देवी की खासगी की दौलत 17 करोड़ की थी। पेशवाओं को कर्ज देने वाली महिला थी, अपने नियोक्ता को, मतलब जिन्होंने उसे नियुक्त किया है उनको कर्ज दिया है। तो ग्वालियर का हूँ, मेरी तो ग्वालियर रियासत लुट गई, मतलब पानीपत के बाद लुटी गई थी, पेशवा ने छीन ही ली थी सर, बालाजी पेशवा ने। माजी सिंधिया के हाथ में था क्या? वो तो 5 लाख की हुंडी जब यहाँ से गई है, तब जाके उन्होंने ग्वालियर बसा पाया। मातोश्री का पूरी जीवनचर्या। और अच्छा, यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए मैं खासगी शब्द का अर्थ बता। हाँ सर, थोड़ा सा वो, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप जानते हो, सब एक नाम। खासगी दौलत का तात्पर्य है कि जब आपको किसी पद पर नियुक्ति की जाती है, तो आपके पर्सनल, मतलब आपके स्वयं के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस जिन्हें बोलते हैं, मेरा पर्स मेरे पर्स में जितना पैसा जाता, मतलब वो पगार है, वो पगार, आपकी पगार, वो उनको जो मिलती थी वो खासगी की दौलत कहलाती थी। उस खासगी की दौलत से ही अहिल्याबाई ने जितने भी घाट बनाए, मंदिर बनाए, मठ बनाए, और जितने भी जो है पशुओं के लिए जीर्णोद्धार किए, और पशुओं के लिए और मछलियों के लिए सारे काम जितने भी किए अहिल्या देवी ने, वो अपनी खासगी दौलत से किए। राजकोष से 1 रुपया भी अहिल्या देवी ने कभी नहीं लिया है। ओके, तो ये जितनी इनने रियासत, जैसे 5 लाख की हुंडी जो महाजी शिंदे के हाथ में थमाई गई सर, ये खासगी दौलत से गई थी या राजकोष से गई थी? क्योंकि वो रियासत पसंद खासगी से ये नहीं, ये हुंडी राजकोष से गई थी। हुंडी राजकोष, हुंडी राजकोष, ओके, क्योंकि वो राजकीय कार्य था। ओके, लेकिन घाट बनाना, मछलियों के लिए अभयारण्य बनाना, पक्षियों के लिए अभयारण्य बनाना, बावड़ियों का पुनरुद्धार करना, जीवित करना, बहुत खुशी होती है ये देखकर कि जो आप बता रहे हो कि इतना कुछ उन्होंने किया। जब मैं बनारस गया था सर 2013 में, मैं इससे पहले किसी मीडिया हाउस में काम कर रहा था, उनके साथ बनारस शूट के लिए गया, बहुत खुशी हुई। मैं तो हालांकि इंदौर का हूँ भी नहीं, मैं नॉर्दर्न मोस्ट एमपी ग्वालियर का हूँ, बदनाम है चंबल के लिए, ऐसे बदनाम एरिया से आया हूँ। लेकिन बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाई की है, यहाँ लिखाई की है। जब मैंने ये देखा कि मंदिर के जस्ट सामने बहुत बड़ी मूर्ति देवी अहिल्याबाई होलकर की है, तो मुझे ये लगा ये मेरा परिवार है। बहुत सुंदर बात। मैं इस परिवार से आया हूँ, और बनारस में इतनी दूर अगर मैं बैठा हूँ तो मैं इंदौरी हूँ। उस पल के लिए मैं इंदौरी हो गया था। इस भारतवर्ष का ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है,
कोई ऐसी प्रमुख तीर्थ स्थल नहीं है जहाँ मातोश्री जो है का के निशान ना हो, उनके चिन्ह नहीं हो। कहाँ पे भी चले जाओ आप, ऐसे ही सोमनाथ में जाओगे सामने मातोश्री देखा जाएगी। आज भी सोमनाथ का जीर्णोद्धार भी किया हुआ है मातोश्री ने, बहुत बड़ी धर्मशाला आज भी मातोश्री ने वहाँ बना रखी। सदाव्रत अन्न मतलब दान ये आज भी चल रहा है, बद्रीनाथ में अन्नदान आज भी चल रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, हम सब सनातनियों के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जाते हैं जी, है ना, गया में पिंडदान होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जगह मातोश्री ने बनाई हुई है। वो जिस पर बैठ के हम अपने पितरों का पुण्य दान करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो जगह मातोश्री की बनाई हुई है। जहाँ विष्णुपाद जो है, जिसमें आखिरी में जब पिंडदान हो जाता है तब विष्णुपाद के दर्शन करने होते हैं, वो विष्णुपाद के वटवृक्ष का संरक्षण मातोश्री ने किया हुआ है। गया के चौक, आज भी एक अहिल्याबाई चौक है गया में, आप कभी जाएंगे सूर बिहार में और इसमें, और वहाँ पर आपको दिखेगा कि मैं मातोश्री के चौक में खड़ा हुआ हूँ। मैं जिस अगले प्रश्न की तरफ आ रहा था उसे मैं स्किप करना चाहता हूँ। मैं इस पॉइंट को अपना वो बनाता हूँ सर, पॉइंट क्वेश्चन। आपने ये इतना बताया, क्या थी अहिल्याबाई होलकर कि उन्होंने, मुगलों का ही राज चल रहा था, मैं 1857 तक मुगलों का ही राज बोलूंगा, भले ही ब्रिटिशर ताकतवर हो गए थे, लेकिन 1857 तक मुगलों का ही राज था। बिल्कुल 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 था। क्या थी वो देवी कि जिसने, मुगलों ने मंदिर तोड़े, बर्बाद किए, हर जगह इस्लाम फैलाया, इस महिला ने आके जीर्णोद्धार किया और फिर कोई उन्हें हाथ क्यों नहीं लगा पाया? क्या था वो? लगभग 25 साल में लगातार मैं मतलब होलकर्स की हिस्ट्री पर, अहिल्या देवी की इतिहास को अभी भी मैं उसी में मतलब रहता हूँ। कई कैफियत पढ़ना, दस्तावेज खंगालना, लाइब्रेरियों से जाना। आज जाकर ये बात मतलब मैं समझ में आती है मुझे कि कोई दैवीय शक्ति थी जो उस समय इस सब कार्य करने के लिए इस धरा पर उपस्थित थी। अंग्रेज पूरे देश को तहस नहस कर रहा था, है ना, तमाम कानून ला रहा था, डलहौजी और यूं और त्यों और सब, मतलब जो है ये नीति सब कर रहा था। मालवा पर निगाह कभी तिरछी नहीं हुई जब तक कि अहिल्याबाई, मालवा अहिल्याबाई से पहले देखा जाए, अगर होलकरों से पहले लेके आते हैं तो नंदलाल मंडलोई जी परेशान हो गए थे इन्वेजन से। चौधरी थे यहाँ के, राव चौधरी, नंदलाल राव राजा, तो परेशान हो गए थे। खिलजियों ने भी मालवा लूटा, क्योंकि गुजरात से निकलता हुआ, ट्रेड होता हुआ पूरा मालवा इज द फेवरेबल रीजन, कि यहाँ का माहौल भी अच्छा है, खेती भी अच्छी, सब अच्छा था यहाँ का। तो गुजरात से होते हुए ये दिल्ली तक जाने का रास्ता था, तो हर कोई इसको मारा और हर किसी ने इसको लूटा। लेकिन एक महिला, कहने को तो वो महिला ही थी सर, देवी हैं कुछ, लेकिन लोगों की नजर में एक महिला थी, विधवा। सॉरी टू से, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट विधवा महिला, ठीक है, निसंतान महिला, बेटा भी मारा गया, इलाज नहीं मिल पाया, बेटा भी मारा गया। तुकोजी होलकर से विवाद, रोज आरोप लग रहा है कि आप हमारी दौलत लौटा रही हो, राघव जी पेशवा से विवाद, उसके बाद भी होल्ड करके और इंदौर से हजारों मील दूर बिहार तक में अपना जीर्णोद्धार कर दिया, साउथ के मंदिर बना दिए हैदराबाद के। हैदराबाद में एक तुमको सुंदर बड़ी अच्छी घटना मुझे अभी याद आ गई। हैदराबाद निजाम को यहाँ से पत्र जाता है मातोश्री की तरफ से। हैदराबाद से थोड़ा सा इंटीरियर जो है एक शिव मंदिर है, जो बड़ा वहाँ का साउथ का प्रमुख धर्मस्थल है, और वहाँ पे साल में 1-2 बार मेला वेला भी आज भी लगता है, और वहाँ दैनिक मतलब जो है पूजा अर्चना और इसकी बड़ी अव्यवस्था होती, और वहाँ तक जाना बड़ा कठिन था लोगों के लिए। वहाँ से एक दल आता है और मातोश्री से निवेदन करता है, मातोश्री जो है उसका जिम्मेदारी लेती हैं, हैदराबाद निजाम को पत्र लिखती हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हम करना चाहते हैं। ये कब? जब निजाम और पेशवा आपस में लड़ रहे थे, तब बिल्कुल जंग मैदान में खुद ही से लड़ रहे हैं, और खुद ही लड़ रहे हैं, दुश्मन ही हमारी बात भी मान रहा है। और वो पत्र निजाम के पास जाता है। निजाम क्या कर सकता है? कोई आज के तारीख का आज आप कल्पना कर, दुश्मन है, उसकी कोई बहन मुझे पत्र लिखे तो मैं उसका फोन भी ना उठाऊं, यार आपकी हिम्मत कैसे होगी मुझे फोन करने? निजाम लिखते हैं, आप हमारी बड़ी आपा है, आपका आदेश सराखों पर, ये सारा खर्च हम उठाएंगे। और हाँ, निजाम हैदराबाद ने जो है अपने खर्च से वो बनाया, और मातोश्री कहा कि आप निरीक्षण करने के लिए आइए। ये मातोश्री की ज़रब, ये ताकत, ये उनका तपस्या, ये उनकी जो है दैवीय शक्ति, ये असाधारण घटना है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में असाधारण घटना है
कि जब दोनों की फौजें आपस में एक दूसरे से जो है तलवारें टकरा रही है, जंग चल रही है और भारी जंग चल रही है, उस दौरान ये घटना होती है और जो है हैदराबाद निजाम कहते हैं आप हमारी बड़ी आप। यह तो निजाम शाही की तो तकरार पेशवा द फर्स्ट के साथ से चली आ रही है, उससे पहले भी छत्रपतियों के साथ। लेकिन मातोश्री का पुण्य प्रताप, उनकी कार्यशैली, उनकी जीवनचर्या, सबको मालूम था कि ये जो है ये कोई साध्वी है, कोई ये, क्योंकि 17 कोटी का यार 17 करोड़ का खजाना उस दौरान जो है जब हो तो अपने लिए 50 जो है महल तैयार कर सकते। लेकिन वो एक तख्त पर, लकड़ी के तख्त पर घोंगड़ी, मतलब ऊन के बालों से बनी हुई जो एक गोदड़ी रहती है उसे घोंगड़ी कहा जाता है, उस पर बैठ के शासन करती है। गांव तकिया लगा हुआ है पीछे, बस आज भी उनका वो तख्त वहां पर महेश्वर में के बारे में बात। मैं अगला प्रश्न मालेराव के बारे में पूछने वाला था, थोड़ा सा आप छोटे से में बताइए, इंदौर की महारानी राजधानी महेश्वर बनाने का क्या कारण रहा? देखिए, हम लगातार उनके दैवीय गुणों की बात कर रहे हैं, है ना, और जब कोई विशेष प्रतिभा के साथ में जो है जन्म लेता है, कोई विशेष शक्तियों के साथ में जन्म लेता है, तब वो अपने मूल स्थान की ओर खींचा चला जाता है। मातोश्री अहिल्या देवी नर्मदा और हाँ जो चौंडी की सीना नदी थी, सीना नाम था, अभी याद आया देखो, तो वहाँ से वो नर्मदा की ही तपस्या करते करते नर्मदा को देखे बिना उनकी दिन नहीं होता था। मतलब सबसे पहले आँख खुलते से ही माँ नर्मदा का दर्शन, क्योंकि अहिल्या देवी नर्मदा पुत्री ही थी, ओके, है ना, इसलिए वो जो है महेश्वर शिफ्ट होती है इंदौर की जगह। तो राजधानी जो थी वो महेश्वर शिफ्ट की, जो हाँ अहिल्याबाई इंदौर में बहुत कम रही हैं, मतलब अहिल्या देवी राजवाड़ा में बहुत कम रही हैं, तो उन्होंने जो है आफ्टर मल्हार राव पूरे समय जो है महेश्वर में ही रही, और वहीं से चूंकि वो अपने केंद्र की ओर लौटना चाहती, वो मूल स्थान जो है ना, प्रकृति हमें अपनी ओर खींचती है, ठीक यही वही वाली बात थी, इसलिए वो जो है नर्मदा और महेश्वर पौराणिक काल की महिष्मती नगरी तपस्या स्थली के रूप में, इसलिए मुझे ये लगता था कि कुछ सामरिक दृष्टि से कि हाँ, नहीं नर्मदा नदी देखो इजीली सामरिक दृष्टि से मतलब आप ये कह सकते हो, लेकिन उतना उनका सामरिक उसमें वो नहीं था। ज़्यादा आसान होता उनके लिए इंदौर में बड़ा किला बनाकर रहने के लिए, या ज़्यादा आसान होता उनके लिए जो है अमजेरा में जो गढ़ी को जो है ये करना, ज़्यादा आसान होता उनको बड़वानी के पास में भी जो है ना नर्मदा जी हैं आज भी, मतलब है वहाँ पर जो है बड़वानी स्टेट हुआ करता था, वहाँ पे एक छोटी गढ़ी भी है वहाँ पे, लेकिन वो नहीं, मूलतः तपस्या स्थली जो है, और ये जो राज तपस्या है ये मातोश्री की तपस्या का ही फल था कि आज हम 21वीं सदी में बैठ के उस पुण्यात्मा के लिए बात कर रहे हैं। भाई अब आप सोचो कि जो है 1760 में कोई ऑस्ट्रिया से चलकर आता है, मतलब, और मातोश्री के ऊपर बैठकर एक जो है बड़ा ग्रंथ तैयार करता है। जॉन एली ने जो है बड़ी सुंदर कविता लिखी हुई है, जॉन एली अब अद्भुत कविता लिखी हुई है। उस समय वो पूरे विश्व में प्रकाशित होने वाली, जबकि कोई भी ऐसे साधन आज के जैसे कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो कविता आज भी जो है इतिहास के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जॉन एली ने लिखी हुई। जॉन माल्कम जो है बाद में अंग्रेजों का रेजिडेंस जो था, वो पॉलिटिकल एजेंट था, वो लिख के जाता है कि न भूतो न भविष्यति, ये दोबारा होना संभव नहीं है पृथ्वी पर, नतमस्तक था वो, और इसीलिए अंग्रेज कभी भी मातोश्री की मतलब रियासत के लिए नहीं आ पाए। केवल तो कहा ये नहीं, ये कुछ अलग है। मातोश्री के बारे में सर प्रश्न आगे बढ़ाते हैं और मातोश्री की उस मातृत्व के बारे में बात करते हैं। बहुत किंवदंती हैं, बहुत बातें बोली जाती हैं कि अपनी ही औलाद को हाथियों के पंजों के नीचे कुचलवा दिया। इस असलियत से आप थोड़ा सा अगर पर्दा उठा पाए सर, क्या ये सच में था? क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई माँ अपने बच्चे को हाथियों से कुचलवा दे। देखो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इतिहास की बड़ी घटनाएं लोकोक्तियों और लोक कहानियों में जो है कहीं ना कहीं पिरो दी जाती है, और वो घटना जो है आज भी मतलब जनमानस के मस्तिष्क में, चेतना में विद्यमान रहती है। ऐतिहासिक रूप से ये असत्य है कि मातोश्री ने अपने बेटे को हाथी के पार के लिए दिया। वो मालेराव जो है बीमारी से मरा,
राजवाड़ा में जो है दूसरी मंजिल पर उनका जो निवास स्थान था वहीं उनकी मृत्यु हुई। उनका जो इलाज करने वाले वैद्य वगैरह हैं वो उनके परिवार आज भी इंदौर में जीवित है। फिर ये बात कैसे आई कि भाई उन्होंने माँ ने अपने बेटे को हाथी के पैर के लिए दिया है, लोकोक्ति में तो है, क्योंकि बहुत सुना है कि मालेराव। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें यह हुई कि मराठी जनमानस में, मराठी लोगों में माँ जब बेटे को शासन करती है, थोड़ा सा शासन मतलब कहीं कोई मस्ती करे, उपद्रव करे, छेड़खानी करे, तो वो जो है उसे डांटती हैं प्रकृति की। तो पहले कहा जाता था, बहुत पहले, कि रुक जा, मैं तुझे जो है हाथी के पैर के नीचे दे दूंगी। अच्छा। फिर थोड़े दिनों बाद कहा जाना, रुक जा, मैं कोई साधु है तेरे को वो बाबा के साथ भेज, हाँ, है ना, वहाँ वो भूत बाबा है, तेरे को उससे दे दूंगा। हमने भी हमारे बचपन में ये सुना है कि अंधेरा स्टोर था कि तुम्हें इस स्टोर में बंद कर दिया जाएगा और भूत ले जाएगा। तो ये हम महाराष्ट्रियन लोगों में एक आम कहावत थी, क्योंकि हाथी के पैर के नीचे दिया जाना उस दौरान सबसे बड़ी सजा थी। ये नंबर है, हाथी के पैर के नीचे। दूसरा कड़े लोट, मतलब किले के ऊपरी हिस्से से खाई में फेंक देना। अच्छा। ये फांसी की सजा होती है। टॉप तंबूरा होता था, उससे नीचे फेंक देना, वो कड़े लोट बोलते थे उसको, या तोप के मुंह पे बांधना। तो यहाँ पर जो है हाथी के पाँव के नीचे दे दूंगी, ऐसी एक कहावत। अब ये बार बार वो उपद्रव कुछ करे तो मातोश्री अपने बेटे को कहे कि तुम मस्ती कर, ये करना बंद करो, नहीं तो तुम्हें हाथी के पैर के नीचे दे दिया जाएगा। महल के नौकर चाकरों ने ये सुना और बाहर जाकर ये बोला, 3 की 13 कर दी गई। अरे वहां तो ऐसा हो रहा है, मातोश्री ने कहा मैं तुम्हें हाथी के पैर के नीचे दे दूंगी। हुई तो लोगों को ये लगा कि शायद हाथी के पैर के नीचे दे दिया गया होगा, लेकिन वो नॉर्मल डेथ मरे हैं, बीमार थे बहुत लंबे से। उनकी एक अलग कहा जाता है कि पूर्णवासी की रात को उनको दौरे आते थे, वो लूनेटिक थे, दिमाग की दौरे पड़ते थे। वो एक काला पक्ष है। हाँ, मातोश्री के जीवन में वो बड़ा संताप मतलब रहा है बड़ा। उन्होंने सभी जितने स्वजन थे वो हमेशा मतलब वो पूरा जीवन ही मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ और दुख उठाने वाला रहा। किसको नहीं खोया उन्होंने? माँ को खोया, बाप को खोया, अपने ससुर को खोया, अपने पति को खोया, बेटे को खोया, बेटी को खोया, जवाई को खोया। ये सब मातोश्री स्वयं सती जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरा मेरा प्रश्न वही था कि 1754 में ये जाते हैं सर खांडे राव, अहिल्याबाई सती होने तैयार थी, लेकिन मल्हार राव ने रोक लिया था। कुंभेरी के था? कुंभेरी के युद्ध में जो है मातोश्री उपस्थित थी वहाँ पर, लेकिन जब खांडेराव की मृत्यु हो जाती है तब मातोश्री जब अपने आप को सती जाने के लिए प्रस्तुत करती हैं, तब खांडेराव ही पहले व्यक्ति होते हैं जो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना एक बेटा तो खो दिया, क्या तुम दूसरा बेटा भी मेरा, तुम भी जाके मुझे क्या तुम मतलब जो है अनाथ। सही है, बुढ़ापे में फिर उनका तो कोई और साथ भी नहीं था। तो उन्होंने उनको जो है राजाज्ञा करी कि आपको मैं परमिशन नहीं दूंगा, और अगर पिता आज्ञा नहीं हो, माता की आज्ञा नहीं हो, सर आप ही मुझे एक हिस्टोरियन मिले हैं अभी तक मेरी लाइफ में जो मराठा हिस्ट्री से थोड़े बहुत कनेक्टेड हैं सर। एक मेरे मन में अभी अभी सवाल उछला है, खांडे राव में ऐसी क्या खासियत थी कि अगर खांडे राव चले गए तो तुकोजी राव को गद्दी क्यों नहीं दी गई मल्हार राव द्वारा? तुकोजी राव औरस पुत्र थे। तुकोजी राव अच्छा, बायोलॉजिकल सन नहीं थे। बायोलॉजिकल सन तो केवल एक ही था, मतलब रानी से पैदा हुआ। ये दासी पुत्र थे। अच्छा, तुकोजी राव होलकर। ओके। इन्हें चिरंजीव कहा जाता था। पहले मातोश्री ने इनको बहुत ही मतलब ममत्व से और प्रेम और करुणा और दया से सबसे इनको जो है न्यौछावर किया और इनको पाला पड़ा, इनको जो है शिक्षित दीक्षित भी किया। मातोश्री उन्हें चिरंजीव कहती थी। मराठी लोगों में या मराठी सभ्यता में चिरंजीव अपने बेटे को कहते हैं। कहा चिरंजीव कुठन आलात, कहाँ से आ रहे हो आप, ऐसा मतलब, तो वो चिरंजीव कहते थे। और वो लॉयल भी थे। बाद में कुछ मतलब पॉलिटिकल ये हुआ और राजस्थान में ब्रेन वॉशिंग हर किसी की हुई, और बाद में वो उन्होंने कुछ अपने महल बनाने के लिए पैसा वगैरह मांगा। अहिल्याबाई ने साफ मना कर दिया कि ये सब दौलत तुमको इसलिए नहीं मिलेगी, ऐशो आराम के लिए, ये पैसा रैयत का है, रैयत के काम में होगा, आपका जो काम है वो करें, उसके बदले आपको जो खासगी की दौलत जितनी मिल रही है उसमें आप, तो आप यहाँ पर बैठ के जयविलास पैलेस बनाने की कल्पना न करें। फील हो सकता है सर, फील हो सकता है जब वो हाथी चढ़ा के झूमर लटकाए जाते हैं, तब पता चलता है कि जब रियासत भूखी मर रही हो और महाराज जी अपना महल बनवा रहे हो, वो भी फिर यूरोप से मंगा के, बेल्जियम से जो ऊपर उसको
उसको हाथी से चढ़ाया। तो ये सब तरकीबें, ये सब करतब मतलब मातोश्री बहुत आसानी से कर सकती थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सवाल एक ही था, ये पैसा, ये सब कुछ, जो कुछ भी आज हमें मान सम्मान धन दौलत जो कुछ भी मिला है, ये सेवा के लिए मिला है, ये रैयत के लिए मिला है। तो वो जो है मातोश्री, मतलब ये जो आज की जो फिलॉसफी है इस समय भारत, इस देश के प्रधानमंत्री की, कि मैं जो है नौकर हूँ, वैसे ही जो है मातोश्री के हम सब एक महज कारण हैं और हमको अपना काम को अपनी ड्यूटी करना है। हमारे लिए ऐशो आराम के लिए जगह नहीं है, और अगर वही करना होता तो फिर चलिए सर, पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं एक आखिरी प्रश्न के साथ। बहुत सारी क्वालिटी आपने बताई मातोश्री की, लेकिन वो खुद एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी, दूसरे की नजर में शायद वो नहीं थी। कैसे उन्होंने इंदौर पेशवा के हाथ से लिया सर, इसके बारे में आप जाते जाते थोड़ा सा बताएं। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर इतिहास की घटना बताता हूँ, ऐतिहासिक सत्य प्रकट करता हूँ। रघुनाथराव पेशवा, राघोबा सबसे क्रूर, सबसे मालवा की इस दौलत को हड़पने के लिए पहले प्रयास कर चुके थे। कड़ा जवाब मातोश्री की तरफ से मिला, महिला सैन्य सामने खड़ा किया गया। एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक पत्र है कि अगर जीते तो एक महिला से जीतने का कलंक, और कभी हार गए तो कहीं मुंह दिखाने काबिल न रहोगे। और शिप्रा किनारे से ही जो है फौजें लौट जाती है और रघुनाथराव पेशवा जो है मातोश्री के दरबार में पेश होते हैं। ये इतिहास रहा है ना, ये घटना पहले हो चुकी है। अब पेशवा को, रघुनाथराव पेशवा को पूना दरबार निष्कासित कर देता है, बिना बताए अटैक करने के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, किसी और दूसरी घटनाओं, रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाने के लिए। ओके ओके ओके, सॉरी, वो सेम टाइमलाइन चलती है तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, है ना। तो उनको जो है देश निकाला दिया जाता है। उनकी पत्नी आनंदीबाई, वो उस समय की भारतवर्ष की सबसे खूबसूरत महिला गिनी जाती थी, लेकिन तेज तर्रार भी थी, ब्रेन वॉश बहुत करती थी, मैंने सुना है। भयानक पॉलिटिकल मतलब था, भयंकर था। वो प्रेग्नेंट थी और उनको जो है देश निकाला दिया, पूरी संपत्ति जब्त करी, जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में जाना पड़ा। रघुनाथराव पेशवा की वाइफ जो हैं आनंदी बाई जो हैं, वो अहिल्याबाई को पत्र लिखती है और कहती हैं कि मैं ऐसी अवस्था में हूँ, दोन जीवाचिए में, मतलब दो जीव हैं, एक जीव मेरे अंदर गर्भ में और एक मैं दो जीव, और मेरे साथ ऐसी विपत्ति आन पड़ी है, आपको मुझे आश्रय देना होगा। मैं आपसे आश्रय मांगती हूँ, शरण मांगती हूँ। क्या कर सकता है कोई पॉलिटिशियन, कौन जा पाएगा सर, और खासकर तब जब पेशवा ने नियुक्त किया। पेशवा नहीं, राजाज्ञा का उल्लंघन मतलब इतना बड़ा कि एक क्षण में विद्रोह, एक क्षण में सुबेदारी वापस आ जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन नहीं करती है तो स्त्री धर्म का पालन नहीं होता है। और एक माँ, एक गर्भवती माँ से तो भगवान उतर आए, तौलड़ कितना जाएगी। बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न सामने खड़ा है। लेकिन साहब मातोश्री वो तो मतलब कोई दैवीय शक्ति थी, उन्होंने इसका वो मतलब तरीका निकाला, वो आंसर दिया पूरे समाज को, सोसाइटी को और समस्त राज शक्तियों को। अपने आनंदीबाई को बुलाया गया, महेश्वर के पास में मंडलेश्वर नाम की जगह, वहाँ गढ़ी बनाई गई और वहाँ उनको रखा गया। साडी चोळीची व्यवस्था केली गेली, म्हणजे ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, साडी चोळीची व्यवस्था केली गई, मतलब उनका रहना खाना पीना जचकी वगैरह की पूरी व्यवस्थाएं वहाँ उनकी करी गई। कहाँ? मंडलेश्वर में। और पेशवा को पत्र लिखा गया कि साहब मैंने राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, इसीलिए मतलब न हो इसलिए मैंने इसे घर के अंदर नहीं लिया है, अपनी ड्योढ़ी पे रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते, दहलीज पे, मैंने अपने अंदर नहीं लिया है, और दहलीज पे रखा है इसलिए क्योंकि स्त्री धर्म का पालन मुझे करना है। दहलीज पे तो पुराने काल में तो दहलीज पे रह पेट फाड़ दिया था। तो मैंने इन्हें जो है देखो, ना वो अंदर है ना बाहर है, बाहर है सब। आप आ नहीं सकते मेरी दहलीज पे, सेना नहीं भेज सकते और मैं उन्हें बाहर निकालूंगी। पेशवा लिखता है वापस कि इससे सुंदर उदाहरण हमारी मतलब रैयत के सामने और हमारी जो है पॉलिटिकल लाइफ में इससे सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता, आपके सामने हम नतमस्तक हैं। ये मातोश्री, आप देखो क्या मतलब, आप कैसे कोई कर सकता है। ये जब सवाल सामने खड़ा हुआ होगा तो कितने ही बड़े बड़े मुत्सद्दी राजनीतिक के जो है चक्रा, मतलब बहुत लोग थे सर, 565 रियासतें, कोई राजपूत उन्हें शरण दे सकता था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, अंग्रेज भी दे सकते थे, लेकिन अपना अपना होता है, ये बता दिया उन्होंने पेशवा को, और राजाज्ञा की पालन भी कर ली। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक दूसरों के प्रति प्रेम नहीं हो,
दूसरों के दर्द की पहचान नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का प्रबंधीय कौशल आना संभव ठीक है सर, खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते आप ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से ये दीजिए सर कि आज की जनरेशन जो आ रही है, हम तो जर्नलिस्ट हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, हमें पता है थोड़ा बहुत। उस पुण्यात्मा जैसे बनने के लिए आज की जनरेशन को क्या करना पड़ेगा? उस जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उन जैसों। देखिए, मैं मतलब सबसे निवेदन करना चाहूँगा, खासकर नई पीढ़ी से, जिसे जैन जी वगैरह कहा जा रहा है, कि एक बार एक चरित्र जिजाऊ का पढ़ ले, एक बार एक चरित्र मातोश्री अहिल्या देवी का पढ़ ले, एक बार एक चरित्र सातकर्णी माता गौतमी आई साहेब का पढ़ ले, आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। बस निवेदन कर सकता हूँ कि आप इसको एक आधी कोई छोटी सी किताब पढ़ के पढ़ भर ले उसे। मैं याद करने के लिए भी नहीं कहता हूँ, न मैं ऐसे कहता हूँ कि खूब उसको जीवन में उतारिए, वो स्वयं उतर जाएगा। वो इतना सूर्योदय जब होगा ना, तो बताना नहीं पड़ता किसी को कि भाई सूर्योदय हो रहा है। मुर्गा जब बांग देता है तब सूर्योदय नहीं होता है, सूर्योदय होता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। बिल्कुल सर। तो यही एक किताब आप जरूर कोई पढ़ लीजिए, इससे आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन, दूसरों के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दूसरों का दर्द क्या होता है ये आप समझना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत एनलाइट किया आपने। मतलब उस देवी के लिए बाहर वाले जो सुन रहे होंगे आज इस पॉडकास्ट को, अब सुनेंगे, वो भी उस देवी के लिए शायद नतमस्तक हो जाएंगे, ये सोचकर कि हाँ, किस दिव्य पुण्यात्मा की धरती पर हमने जन्म लिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए DRT अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट को। और सर वादा करके जाइए, ये एक पॉडकास्ट नहीं था, अब हम मराठा हिस्ट्री की लाइनेज पूरी खोल देंगे, पूरे हर वॉरियर के बारे में बताएंगे। शाहजी राजे भोसले से शुरू होकर और लास्ट पेशवा तक चलेंगे और लास्ट सरदारों तक चलेंगे। बस एक लाइन में जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, स्वराज्य ये शब्द चाणक्य के बाद इस धरा पर, इस समाज में किसी ने पुनर्स्थापित किया है तो वो थी स्वराज, अपना राज, स्वराज। थैंक यू सो मच सर।